जो अभी महीना आ रहा है, ये आप किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं? आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी सेहत में कौन-कौन से परिवर्तन होंगे? और आप इस मंथ में कैसे रिज़ल्ट देख सकते हैं अपने गोचर के हिसाब से, अपने लगन चार्ट के हिसाब से? यहाँ पर आपका मकर लगन की हम बात कर रहे हैं। मकर लगन का कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा अगर हम गोचर के हिसाब से अगर ग्रहों को लगाते हैं प्रत्येक भाव में, तो कुछ इसी प्रकार से आपको ग्रह स्थितियाँ देखने को मिलेंगी विभिन्न भावों में। हाँ, हो सकता है कि मंथ के मध्य में कुछ ग्रहों के गोचर में परिवर्तन भी ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था में अगर हम सबसे पहले बात करें सूर्य की, तो सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर कर्क राशि में होगा। बुध का गोचर 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 7 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेगा। इसके पश्चात ये कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर मेष राशि में होगा और 12 जुलाई से ये भी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री स्थिति में है। चंद्रमा 1 जुलाई को मेष राशि में हमें देखने को मिलेंगे गोचरीय स्थिति के अनुसार। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से गोचरीय स्थितियों को देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए, आप लोगों के लिए किस प्रकार से आप इस मंथ को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे लग्नेश की। लग्नेश आपके शनि है और शनि आपके दूसरे भाव के भी स्वामी है, जहां पर दूसरे भाव में ही अब ये वक्री स्थिति में है। ऐसे में देखिए ये समय आपके लिए धन प्राप्ति का होगा। अगर फैमिली का कोई भी पेंडिंग काम आपका बच गया है, जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह का आप लेन देन करना चाहते थे या फैमिली में कोई और अन्य कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आप करना चाहते थे, अगर आपको वो काम रुक गया था, किसी भी वजह से बच गया है, वो काम अब हो पाएगा। अब शनि क्योंकि वक्री स्थिति में है, वक्री स्थिति में जब भी शनि होते हैं तो वो अपना नॉर्मल इफेक्ट नहीं देते। जैसे कि हम शनि को बहुत ज़्यादा डिले के लिए मानते हैं या शनि को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए मानते हैं, लेकिन अब क्योंकि शनि वक्री स्थिति में है तो अपनी जो इनका मूल स्वभाव है उससे जस्ट विपरीत ये परिणाम देंगे। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपके धन संपत्ति में वृद्धि होना, परिवार का आपको अच्छा सहयोग और साथ मिलना, इसके साथ साथ आप अपने खुद के एफर्ट से अपनी जिम्मेदारियों को बहुत जल्दी पूरा कर सकेंगे और अपनी फैमिली को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पर वाणी स्थान पर शनि है तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सत्य प्रियता के साथ बोलेंगे। ऐसे में हो सकता है कि किसी को आपकी बात बुरी भी लग सकती है। शनि का यहाँ से एस्पेक्ट रहेगा 4th हाउस पर, जहाँ पर वो अब तक जो आपके कामों में डिले करते आ रहे थे, घर परिवार से जुड़े हुए कार्यों में, उनमें अब वो एकदम आपको ईजी कर देंगे बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में आपका घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य या माता जी की सेहत को लेकर अगर दिक्कत आ रही थी, उन कार्यों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। शनि का दृष्टि अब यहाँ पे क्योंकि अपने नीच के घर को वैसे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मंगल का गोचर भी है और यहाँ पर शनि क्योंकि अपने खुद के घर में है, ऐसे में आपको 4th हाउस पर भी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा शनि के गोचर का। उसके बाद शनि का दृष्टि है आपके 8वें भाव पर। 8वें भाव पर शनि का दृष्टि है तो ये समय आपके लिए कुछ हिडन इनकम सोर्सेज खोजने का है और उसमें आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए सफलता मिलेगी। यानी इस समय जो कुछ भी आप हासिल करेंगे, जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे, उसको आप बहुत लंबे समय से होल्ड करके रख पाएंगे आगे आने वाले समय तक के लिए। इसके साथ साथ शनि का यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो एस्पेक्ट है वो आपके 11वें भाव पर भी है। 11वें भाव पर एस्पेक्ट होने की वजह से इस समय आपको आपका रुका हुआ पैसा कहीं से जो आपका रुक गया था किसी भी वजह से, चाहे आपकी सैलरी रुक गई थी या आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी थी जिसकी वजह से आपका पैसा ब्लॉक हो गया, वो पैसा मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखिए जो 11वें घर के स्वामी हैं मंगल, वो भी इस मंथ में अपने खुद के ही घर में गोचर करने वाले हैं और उनका बाद में दृष्टि भी पड़ेगा यहाँ पर। तो इस वजह से आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन या कोई प्रॉपर्टी का सौदा है जो किसी वजह से रुक गया था, तो वो आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपकी लाइफस्टाइल में भी एक बहुत बड़ा चेंज इस मंथ के दौरान आ सकता है। तो ये कुछ शनि का प्रभाव रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु आपके 3रे और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर है 5वें घर में। 5वें घर में ये वृषभ राशि में है। यहाँ पर गुरु का गोचर है तो देखिए ये मंथ आपके लिए
शेयर बाजार से बहुत ज़्यादा इनकम लेके आ सकता है। आपको बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ये गोचर दे सकता है। संतान के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, संतान का सपोर्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। आप इवन मल्टीपल विषयों में रुचि ले सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी को दे सकेंगे। गुरु यहाँ है तो वास्तव में आपके स्टडी पर्पज से किसी भी प्रकार का चाहे काम हो, चाहे आपका हायर स्टडीज से रिलेटेड काम हो, चाहे कोई अन्य काम हो, आपका काम अवश्य बनेगा। इसके साथ साथ आपके मन में किसी भी विषय को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप होंगे, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप होंगे जिसका उपयोग आप अच्छे से कर सकेंगे। फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो गुरु का जो एस्पेक्ट है, गुरु यहाँ पर आपके नवम भाव को देख रहे हैं और जहाँ केतु गोचर कर रहे हैं, ऐसा गुरु आपको थोड़ा आध्यात्मिक बनाएगा। ऐसा गुरु विभिन्न प्रकार के कल्चर में आपको इंटरेस्ट देगा। ऐसे में हो सकता है कि आप कोई आध्यात्मिक यात्रा करें या फिर आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए कोई यात्रा करें, या परिवार के जो आपके वरिष्ठ लोग हैं वो भी इस समय कोई आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। गुरु का दृष्टि नवम भाव पर है तो आपको आपके गुरुजनों से, आपके वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ आप कार्यस्थल पर भी ऐसा ही कुछ अच्छा उम्मीद करेंगे दूसरे लोगों से। यहाँ पर गुरु का दृष्टि उसके बाद है आपके 11वें भाव पर, जहाँ पर गुरु आपके धन और मान सम्मान दोनों में ही वृद्धि करेंगे और आपको धन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव सोच प्रोवाइड करेंगे। गुरु का दृष्टि आएगा आपके लगन पर, जहाँ पर लगन पर दृष्टि होने की वजह से ये महीने में आप बहुत ही सटीकता के साथ सोच समझकर निर्णय ले सकेंगे। गुरु का दृष्टि लगन पर है तो ऐसे में खुद पर फोकस कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप अपने आप को महसूस कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपका जो भी योग्यता है, जिस भी प्रकार की आपकी हैसियत है, जिस भी प्रकार का आपका एजुकेशन लेवल है, जिस भी प्रकार का आपका टैलेंट है, उसके हिसाब से आपको पर्याप्त मान सम्मान मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल जो कि आपके 4th लॉर्ड हैं और मंगल 4th हाउस में ही गोचर करेंगे। मंगल आपके 11वें घर के भी स्वामी बनते हैं। ऐसी कंडीशन में मंगल का गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए एक तो केंद्र स्थान में अपने खुद के घर में है, दूसरा यहाँ पर मंगल अपने मूल त्रिकोण साइन में भी हैं। तो मंगल का जो गोचर यहाँ पर होने वाला है, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में ही रहने वाले हैं। अब मेष राशि में मंगल के होते हुए घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव या किसी न किसी बात को लेकर जरूर तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा मंगल आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, धन संपत्ति में वृद्धि करेगा। इसके साथ साथ आपके कैरियर में भी आपको बेहतरीन सपोर्ट लेकर आएगा। अब मंगल क्योंकि 11वें घर के स्वामी बनते हैं, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इस समय आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से समय बिता सकेंगे। आपको पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। मंगल 11वें घर के स्वामी होने की वजह से धन संपत्ति का आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अब अगर हम मंगल की दृष्टियों की बात भी करेंगे तो मंगल यहाँ से आपके 7वें भाव को देखेंगे। अब क्योंकि सप्तमेश के साथ ये शुरुआती 1-2 दिन में रहने भी वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का युति भी बनेगा, तो ये आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में कोई सडन डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको थोड़ा गुस्सा दिला सकता है। आपके अंदर इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। मंगल का दृष्टि 7वें घर पर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर आपका तर्क वितर्क हो सकता है। थोड़े बहुत यहाँ पर आपको रिलेशन खराब भी देखने को मिलेंगे और जैसी आपकी अपेक्षा है अपने जीवन साथी से वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आपके लिए मेजर असंतुष्टि का कारण बनेगा। मंगल का दृष्टि है आपके 10वें भाव पर, जहाँ पर वो यहाँ पर तुला राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मंगल यहाँ से आपको आपके कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सपोर्ट देंगे। तो आपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए जो भी योजना बनाई है उसमें मंगल का योगदान बहुत ही अहम होने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अपने बॉस से, अपने कलीग से किसी भी प्रकार की ज़्यादा अपेक्षाएं आप नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश करें, अदरवाइज आपको आपके बॉस या अन्य रिलेटिव्स के साथ भी कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती है। मंगल का दृष्टि रहेगा आपके 11वें भाव पर, जहाँ पर आपको धन कमाने को लेकर, धन अर्जित करने को लेकर मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मंगल का जो गोचर है यहाँ से बदलेगा और ये वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर इनका गोचर रहेगा गुरु के साथ। गुरु के साथ इनका युति करना बेहद ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए गुरु हैं वो ज्ञान रूपी जो इफेक्ट हैं वो मंगल पर डालेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा तेज निर्णय लेने, आपको बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचाएंगे और
आपको अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक का पूरा साथ मिल सकेगा। ऐसे में आपके डिसीजन बहुत ही प्रॉपर होंगे, समय पर होंगे, आपके धन संबंधी कार्य भी बिल्कुल नहीं अटकेंगे। ऐसी कंडीशन में जब भी मंगल बृहस्पति के साथ होते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके एजुकेशन में, संतान पक्ष से सभी प्रकार से मदद मिलेगी। अब क्योंकि मंगल यहाँ पर 4th लॉर्ड और 11वें घर के स्वामी हैं और दोनों ग्रहों की दृष्टि यहाँ से रहेगी आपके 11वें भाव पर। ऐसे में धन संपत्ति को लेकर और ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको संतान से भी बेहतरीन सहयोग मिल सकता है। इस समय आपको संतान प्राप्ति होने की प्रबल संभावना रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग संभावना रहेगी। यहाँ पर मंगल और गुरु का युति करना आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। अब यहाँ से अगर हम मंगल की दृष्टियों को देखेंगे तो सबसे पहले मंगल देखेंगे आपके 8वें भाव को, जहाँ पर वो सूर्य की राशि यानी अपने मित्र की राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने मित्र के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये समय में आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिल सकता है, धन संपत्ति में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आपको सडनली कहीं ना कहीं से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जीवन में मिल सकती है जिससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। लाइफ में कोई बहुत बड़ा सडन चेंज इस समय आ सकता है। तो यहाँ पर मंगल का जो गोचर है बहुत ही ज़्यादा अहम रहने वाला है। उसके बाद मंगल देखेंगे 11वें भाव पर, जहाँ पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके 11वें भाव के बारे में कि यहाँ पर मंगल आपको सही डिसीजन लेने के लिए, काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे और यहाँ पर धन संपत्ति बढ़ने के आसार बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको मान सम्मान मिलेगा। फिर मंगल का दृष्टि है यहाँ से आपके 12वें भाव पर। 12वें भाव पर देखिए अगर मंगल का दृष्टि है तो ये समय में थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी संकेत करता है। और क्योंकि गुरु के घर को यहाँ पर अपने मित्र के घर को मंगल देखेंगे, ऐसी कंडीशन में आप अगर कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही सही और इजीली मिल सकेगा। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है मंगल की दृष्टि का वो काफ़ी खास रहने वाला है। इसके साथ साथ आप स्टडी पर्पज़ के लिए, संतान के पर्पज़ के लिए अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं या कोई आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा योगदान यहाँ पर मंगल का रहने वाला है। क्योंकि देखिए जो 12वें घर के स्वामी हैं वो यहाँ गुरु हैं और मंगल जो है वो आपके चौथे भाव के भी स्वामी, चौथे भाव के स्वामी होकर जब मंगल इस प्रकार से 12वें भाव से संबंध बनाएंगे और जब वो 12वें भाव के स्वामी के साथ ही यहाँ स्थित होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉरेन से वो जरूर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की जहाँ तक बात है, देखिए शुक्र जो है अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 7 जुलाई तक ये मिथुन में रहने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपने साथ वालों के साथ, अपने बॉस के साथ या अपने कलीग के साथ पार्टी वगैरह कुछ कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके फादर से, आपको आपके जो कलीग हैं, आपके बॉस हैं, उनसे बेहतरीन सहयोग स्टार्टिंग में इस मंथ में मिल सकता है लगभग। लेकिन ये स्थिति 7 दिन तक रहेगी। 7 दिन तक आप थोड़ा खुद पर भी खर्च करेंगे, अपनी किसी मनचाही वस्तु पर आप खर्च करेंगे, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, आपने कोई गाड़ी ले ली या कोई और अन्य ऐसी चीज़ ले ली जिसकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो पैसा आप खर्च करने वाले हैं वो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा खर्च होने के चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर शुक्र सिर्फ 7 दिन तक के लिए हैं। तो अगर आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको सूर्य और शुक्र बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। इन दोनों की दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव पर, जहाँ पर आपको कुछ क्रिएटिव मामलों में ऐसे दोनों ग्रह सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो शुक्र हैं उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके आएंगे 7वें घर में। 7वें घर में जैसे ही आपके शुक्र प्रवेश करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपका कोई प्रेम संबंध बन सकता है। और आपका अगर ऑलरेडी कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो आप इस समय लव मैरिज का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो बुध हैं वो ऑलरेडी यहाँ रहने वाले हैं और यहाँ पर जो बुध हैं उनकी स्थिति बदलेगी 19 जुलाई को। तो यहाँ पर शुक्र और बुध का साथ रहेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको आपके जीवन साथी के साथ वार्तालाप करना चाहिए, उनके साथ कन्वर्सेशन रखना चाहिए, उनके साथ रेगुलर बातचीत करनी चाहिए और आपस में अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं या मान लीजिए आप मैरिड हैं भी, तो भी आपके जीवन में किसी और की एंट्री हो सकती है। आपके जीवन में कोई आपका लवर आ सकता है, कोई पुराना लवर जो पहले आपका कोई लवर था लेकिन बाद में आपका उनसे ब्रेकअप हो गया, ऐसा कोई लवर आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शुक्र का जो गोचर है ये आपके लिए विवाह के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनाएगा, रिलेशनशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा बनाएगा। साथ साथ में ऐसे दोनों ग्रह जब आपके लगन को देखेंगे तो आप में क्रिएटिविटी की वृद्धि करेंगे,
बहुत ज़्यादा स्किल्स की वृद्धि करेंगे। तो ये एक तरीके से आपको करिश्माई व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगे, आपकी जो छवि है उसमें भी चार चांद लगाने का काम करेंगे। ऐसे में हर कोई आपको पसंद करेगा, हर कोई आपकी बातों को फॉलो करेगा और आपका साथ देगा। शुक्र का आपके सप्तम भाव में आना, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहेंगे, इस समय में ऐसा हो सकता है। फिर शुक्र क्योंकि यहाँ पर जो है 10वें घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी हैं, ऐसी कंडीशन में ऐसा शुक्र आपको मौज मस्ती करने के लिए ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं। लगभग हमने शुक्र के बारे में बात की और बुध के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। बुध का जो गोचर है, देखिए बुध 7वें घर में रहने वाले हैं और 7वें घर में जो बुध का गोचर है कर्क राशि में है। ऐसी कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो 19 जुलाई तक यहाँ पर बुध हैं और लगभग 2-3 दिन के लिए यहाँ इनको सूर्य का साथ भी मिल जाएगा। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है, बुध यहाँ पर ऑलरेडी हैं और बुध लगभग 19 जुलाई तक की स्थिति में यहाँ जब तक हैं, तब तक आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर डाउट नहीं करना चाहिए। जीवन साथी के साथ आपको तर्क वितर्क करके किसी भी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग अच्छी से अच्छी रखनी है, क्योंकि यहाँ बुध जो है वो छठे घर के स्वामी है। साथ ही आप अपने जीवन साथी की कोई बात माने या ना माने, लेकिन फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनमें आपके जीवन साथी की बात काफ़ी ज़्यादा मैटर कर सकती है। इवन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इस समय में कि आपका जीवन साथी आपको कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकता है धन संपत्ति से संबंधित, तो यहाँ आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ हद तक आप यहाँ लकी साबित होंगे अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अब बुध का यहाँ गोचर है तो निश्चित रूप से जीवन साथी आपके ऊपर अपनी वाणी से ज़्यादा प्रभावी रहेगा। जीवन साथी अपनी वाणी के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगा, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा, आपको अपनी बातों के द्वारा मनवाने की कोशिश करेगा, कोई अपनी बात मनवाएगा। इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब देखिए, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। आप इस समय अपने बिजनेस के लिए कर्ज वगैरह बिल्कुल ना लें। साथ ही अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। तो बुध का ये गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। बुध की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, जहां पर आपको बुध थोड़ा वाकपटु बनाएंगे। बोलने में आप कौन सी बात कब किसको कैसे बोलनी है, कहाँ बोलनी है, इसका ध्यान थोड़ा रखेंगे। बुध उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में बुध का प्रवेश बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ सूर्य का घर है और सूर्य के घर में ये आपके जो बुध हैं वो आपके 9वें भाव के स्वामी होकर और आपके छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ रहेंगे। ऐसी कंडीशन में देखिए, जो ज्योतिष के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो किसी ऐसे विषय के अंतर्गत हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है, कोई रिसर्च करना पड़ता है, कोई निष्कर्ष निकालना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बुध का प्रभाव आपकी वाणी पर भी रहेगा। वाणी पर प्रभाव होने की वजह से इस समय आप बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्ट करके अपने वर्ड्स को बोलेंगे। तो बुध का जो प्रभाव है ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा यहाँ हमें देखने को मिलेगा। साथ ही बुध उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे जो उच्च अध्ययन की तरफ अग्रसर हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा की जहाँ तक बात है, चंद्रमा आपके 7वें घर के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा का गोचर अगर देखा जाए तो शुरुआत में मेष राशि में होगा, जहाँ पर वो मंगल के साथ भी रहेंगे। मंगल के साथ रहेंगे तो लगभग शुरुआती 2 दिनों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। इस समय आपसे इमोशनली कोई बहुत गलत डिसीजन ना हो जाए। फैमिली की आप बहुत ज़्यादा हालांकि केयर करेंगे, लेकिन अपने कार्य क्षमता बढ़ाने का और ज़्यादा प्रयास करेंगे यहाँ पर, और मेंटल रूप से काफ़ी हार्डवर्क करने को देखेंगे। इसके साथ साथ मानसिक रूप से थोड़ा आप दुखी अवश्य रहेंगे, चाहे तो अपने जीवन साथी से दुखी रहें, चाहे अपनी फैमिली से। यानी आपकी कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो पूरी हुई नहीं है, चाहे तो आपकी फैमिली ने आपकी बात नहीं मानी हो या आपके जीवन साथी ने आपकी बात नहीं मानी हो। तो ये स्थिति हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, चंद्रमा यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। लगभग 3-4 तारीख को वो आपके 5वें भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे। ऐसी कंडीशन में आपका जीवन साथी से बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। ये समय आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति लेकर आ सकता है। धन को लेकर, अपने परिवार को लेकर या अपनी संतान को लेकर आप कोई डिसीजन इस समय ले सकेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी संतान से बेहद सपोर्ट मिल सकेगा। चंद्रमा उसके बाद आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर थोड़ी सी चिंता देंगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रखेंगे अपने काम में, और जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव दे सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा अपने खुद के ही घर में आएंगे, जहां पर जीवन साथी के साथ एक स्पेशल आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगी। आपस में अच्छा तालमेल और सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में।
सूर्य की जहां तक बात है, सूर्य 8वें घर के स्वामी बनते हैं। सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में सूर्य हैं तो लगभग यहाँ पर सूर्य का गोचर 16 जुलाई तक है। 16 जुलाई तक की स्थितियों में अगर हम देखेंगे तो ऐसे में सूर्य लगभग आपको प्रत्येक कार्य में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं को ऐसा सूर्य दूर करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ आपके अपने बॉस या कलीग के साथ कभी कभी किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव भी आपका रह सकता है। सूर्य का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके 12वें भाव पर, जहाँ पर वो शुक्र के साथ भी कुछ समय तक रहेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्रिएटिविटी के मामले में, आपके कार्य क्षेत्र के मामले में से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि सूर्य 8वें घर के स्वामी हैं, 8वें घर के स्वामी होने की वजह से अगर आपका कोई प्रॉपर्टी में या किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई आपको नुकसान चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे मामलों में सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव में इनका प्रवेश आपके लिए बेहद खास रहेगा। सूर्य आपके अष्टमेश से, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में ये सूर्य काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। सूर्य का दृष्टि आपके लगन पर है तो थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक बनाएगा, लेकिन आपके जीवन साथी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रह सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। यहाँ हम राहु और केतु के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा पहले ही हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में अगर बात करी जाए तो आप लोगों के लिए 1 से 3 तारीख तक, 6 से 8 तारीख तक, फिर 14, 15, फिर 21, 22 और 27 से 30 तारीख तक ये दिन बेहद खास हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, कोशिश करनी पड़ रही है, फिर भी आपका काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो आप इन दिनों में उन किसी भी कार्य को यहाँ संपादित करने को देख सकते हैं और ऐसी कार्य योजना बना सकते हैं कि आपका वो काम इन दिनों में संपन्न हो। इसके साथ ही ये देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन इस मंथ में आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले जब चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा तो 4 और 5 को ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ सकते हैं धन के मामले में, या किसी के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। आप अपनी डेली लाइफ को इस समय में ठीक से मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन सकता है। आपका किसी से सडनली कोई विवाद हो सकता है या किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा 9 और 10 को, ये समय में आपके आर्थिक रूप से बहुत बड़ा कोई बदलाव हो सकता है। आपको आपके जीवन साथी की फैमिली से या अपने इन लॉज से कहें या फिर अपने माता पिता से कोई अच्छी मदद मिल सकती है, धन मिल सकता है। तो ये जो 9 और 10 की स्थिति है ये फिर भी थोड़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद चंद्रमा रहेंगे 19 और 20 को धनु राशि में, जहाँ पर वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा का होना अध्यात्म की तरफ ज़्यादा संकेत करता है। 19 और 20 को आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना हो सोच समझ कर लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहेंगे 19 और 20 को। साथ ही अगर आप पहले से पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं या कोई अन्य ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत कोई बड़ी सफलता मिल सकती है 19 और 20 तारीख को इन्हीं मामलों में। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।